हम और आप टोटली अवेयर हैं कि आज की डेट में मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इसी को देखते हुए मार्केट में बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां वर्किंग है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है, सबसे सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस किस कंपनी का है, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ, सस्ते से ही स्टार्ट कर देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी का प्रीमियम सस्ता है या महंगा है वो अच्छी ही अच्छी होगी। अच्छी सारी कंपनी होती हैं, आपको अपनी नीड देखनी है। कुछ चीज़ों का मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो सारी चीज़ें। रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर भी आप अगर नहीं भी छोड़ना चाहते हो तो खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी भी बाय करना चाह रहे हो तो आपने मेंबर की एज देखनी है। हम प्रीमियम कभी भी हायर एज के ऊपर कैलकुलेट होता है। मैं एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी वाइफ है 30 ईयर की और आप हैं 36 ईयर के। ठीक है, जो प्रीमियम कैलकुलेट होगा वो हायर एज के ऊपर होगा, तो प्रीमियम कैलकुलेट होगा 36 के ऊपर। कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 35 वाले को एक साइड कर सकते हैं, उनकी अलग पॉलिसी ले सकते हैं, और 36 वाले की अलग पॉलिसी ले सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनी का जो प्रीमियम होता है वो एज के ऊपर फ्लैक्चुएट होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी कंपनी का ये प्रीमियम किसी किसी कंपनी का प्रीमियम 35 की एज में सस्ता होगा, किसी कंपनी का प्रीमियम 35 की एज में महंगा होगा। पॉलिसी का जब भी आप प्रीमियम लेते हैं तो आपकी जो भी पर्सन है उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उसके उनकी एज के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग तो प्रीमियम ना फ्लैक्चुएट होता रहता है। आप एक बार एज का कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि दो अलग पॉलिसी लेने में भी कभी कभी ज़्यादा फ़ायदा होता है और प्रीमियम भी कम आता है। दूसरा, मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नई पॉलिसी ले रहे हैं तो भी आपको मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, उसमें लोडिंग लगती है। उस कंडीशन में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस पर्सन को प्रॉब्लम है उसको एक अलग पॉलिसी दे दी, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है उनको एक अलग पॉलिसी दे दी। क्योंकि मेडिकल की जिनको जो पर्सन मेडिसिन्स वगैरह ले रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ हैं। जो जिनको बीपी है या शुगर है, ऐसी कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में हैं। एरिया पिन कोड। अच्छा, एरिया पिन कोड का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। कुछ पॉलिसीज़ में जो प्रीमियम है वो जोन वाइज होते हैं। जोन वाइज मीन्स कि दिल्ली में प्रीमियम दिल्ली में प्रीमियम महंगा होगा क्योंकि दिल्ली जो है वो मेट्रो सिटी है, यहाँ पे प्रीमियम हाई होगा। कोई रूरल एरिया है जैसे आपका यूपी हो गया, बरेली हो गया, तो यहाँ के जो जोन है ये जोन 3 में आ जाते हैं, कोई जोन 2 में आ जाते हैं, तो वहाँ का प्रीमियम सस्ता है। सस्ता क्यों है? क्यों, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और आप दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, सो अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली के हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पे प्रीमियम आपका महंगा ही, मतलब ट्रीटमेंट वहाँ पे महंगा होगा क्योंकि वो दिल्ली में है। दिल्ली की कॉस्ट अलग है। दिल्ली में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको लाखों में मिलेगी, करोड़ों में मिलेगी। और वही चीज़ अगर आप थोड़ा बैकवर्ड एरिया में चले जाएंगे, बरेली में चले जाएंगे, यूपी साइड में चले जाएंगे, तो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कम होगा। तो एरिया पिन कोड के अकॉर्डिंग भी प्रीमियम का अंतर आता है। क्योंकि जो पॉलिसी अगर आप बरेली से ले रहे हैं तो आप उस एरिया में जाएंगे और वहाँ पे जो एरिया के हॉस्पिटल होंगे उनकी कॉस्ट भी कम होगी, वहाँ पे ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी कम होगी। और दिल्ली में मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है। रिलेशन सपोर्टिंग रिलेशनशिप मैनेजर बहुत ज़रूरी पार्ट है ये। आपका जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है, क्या वो आपको सपोर्ट करता है? अगर वो आपको सपोर्ट करता है तभी आप उससे पॉलिसी लें, अदरवाइज़ उससे पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट के ऊपर बिल्कुल मत जाइए। आज के डेट में इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मतलब अच्छा डिस्काउंट देती हैं, लेकिन आप ना ये मत बोलिए उनसे कि मुझे डिस्काउंट दीजिए, क्या डिस्काउंट मिलेगा। इससे क्या होता है ना, डिस्काउंट के चलते क्या हो रहा है कि हर इंसान मतलब
एक पर्सन एजेंट एज अ एजेंट ज्वाइन हो जाता है और वो ना कंपनी का मतलब एजेंट बन जाता है। एजेंट बनने के बाद वो सामने वाले को पॉलिसी तो दे देता है और कंपनी ने उसको जो कमीशन दी है उस कमीशन में से थोड़ा सा पार्ट उसको क्लाइंट को दे देता है, लेकिन सर्विस नहीं दे पाता है। तो इसमें आप नेगेटिव हो जाते हैं, इसमें उसका लॉस नहीं है, इसमें लॉस है आपका, क्योंकि आपके माइंड में एक सेट हो जाता है कि हाँ इंश्योरेंस बेकार है, क्योंकि आपने अननोन पर्सन से, जिसको नॉलेज नहीं थी, अननॉलेज पर्सन से इंश्योरेंस लिया डिस्काउंट के चलते और उसने आपको गलत प्रोडक्ट दे दिया, जो प्रोडक्ट आपको नीड नहीं था, गलत तरीके से दे दिया। उसने आपसे नहीं पूछा मेडिकल हिस्ट्री क्या है आपकी, और आपने प्रोडक्ट लिया और उसके बाद क्या हुआ, आपको क्लेम आया और आपका रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद आपने, जब आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया तो आपका ट्रस्ट टूट गया वहाँ से। ठीक है, सो इस चीज़ को देखिए कि डिस्काउंट पे फोकस मत कीजिए। आप ये देखिए कि रिलेशनशिप जिनसे पॉलिसी ले रहे हैं उनको नॉलेज है कि नहीं है। क्लेम सेटलमेंट। अब मैं आ रहा हूँ प्रोडक्ट के ऊपर कि अभी हम बात कर रहे थे कि सस्ता क्या पता चलेगा, सॉरी। अब हम आ रहे हैं क्लेम सेटलमेंट के ऊपर। बहुत ज़रूरी है आपको ये चेक करना कि क्लेम सेटलमेंट क्या है। ठीक है, लास्ट ईयर उसका कितना था, लास्ट टू लास्ट ईयर उसका कितना था। क्लेम सेटलमेंट क्या होता है कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आए हैं तो उसने कितने क्लेम पास किए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल लिस्ट। क्लेम सेटलमेंट में आपको एक चीज़ और देखनी ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं है कंपनी माइनस में जा रही है, लॉस में जा रही है। जब कंपनी लॉस में जाएगी तो क्या होगा, उसको पूरा पूरा करने के लिए कॉस्ट मतलब आपके जो केसेस होंगे वो रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी फिर क्या करती है कि हर छोटी से छोटी चीज़ फाइन मतलब बारीकी से क्लेम को देखेगी, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, डिले करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। कैशलेस पॉलिसी पे बहुत ज़रूरी है कि कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट, सॉरी पहले हॉस्पिटल लिस्ट पे आते हैं। हॉस्पिटल लिस्ट क्या है कि हॉस्पिटल लिस्ट देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके एरिया में हॉस्पिटल कितने हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल आपके कवर कवर में आते हैं। या कहीं ऐसा ना हो आपने सस्ते के चक्कर में पॉलिसी ले ली और अब आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल, मेन जिन हॉस्पिटल में आप विज़िट करते हैं वो हॉस्पिटल है नहीं, और जब भी कभी हम बीमार होते हैं तो हमने तो पॉलिसी ली है, और पॉलिसी लेने के बाद हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो हमें लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल में। तो और हमें नहीं पता होता है कि इस हॉस्पिटल में हमने कि हमारे हॉस्पिटल कौन कौन से हॉस्पिटल पैनल पर हैं, और वो लेके चले जाते हैं, वहाँ पे हमें कैशलेस नहीं मिलता है। क्लेम दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैशलेस, एक होता है रिम्बर्समेंट। कैशलेस का मतलब ये है कि आपने अपना कार्ड दिखाया, सारा का सारा खर्चा कंपनी देगी। रिम्बर्समेंट का मतलब ये है कि आपने पहले आप एडमिट होंगे, ट्रीटमेंट होगा, आप अपने पॉकेट से पे करेंगे, उसके बाद वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आप इंश्योरेंस कंपनी को देंगे और कंपनी उसको पास करके आपके अकाउंट में पैसा डालेगी। आठवां एडवांस ट्रीटमेंट। आज की डेट में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो एडवांस लेवल पे हैं। सो आपको चेक करना है कि क्या आपके जो पॉलिसी है वो एडवांस पॉलिसी है, आप जो फीचर्स हैं उसके वो एडवांस फीचर्स हैं। बहुत सारी पॉलिसी ऐसी हैं जो बहुत पुरानी बनी हुई हैं और वो चलती आ रही हैं, चलती आ रही हैं, चलती आ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनमें जो इंश्योरेंस कंपनियों ने उस पर काम जो किया है वो पहले के अंडरराइटर के अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बनी है, और मार्केट में उन लोगों को पता ही नहीं है, बस वो प्रीमियम पे करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। सो देखिए, अगर आप नई पॉलिसी लेना चाह रहे हैं या पोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को देखने बहुत ज़रूरी है कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही कोई भी पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर आपको पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है तो आप मुझे कमेंट या मैसेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझसे बोलने में मिस्टेक हो रही है, सो क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ये कुछ दिनों ही से मैंने ये चैनल बनाया है। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, और मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है ताकि उसकी भी हेल्प हो सके।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।